Hello everyone, Namaste. Welcome to my channel Indian Mama's Diary. So guys, yesterday नाइट का सीन है। मैंने सारे बर्तन कर लिए थे गाइस आफ्टर डिनर, और यहाँ पर मैं तुरंत से ये नाइफ़ निकाल ले रही थी क्योंकि घर में मेरा छोटा सा बच्चा है, मेरा बाबू, तो ना हो ध्यान ना रहे और वो कभी उठा ले, तो इसमें तो किसी प्रकार का दोष का संभावना नहीं होना चाहिए। तो मैं कभी नहीं रखती हूँ, वो कंटिन्यू मेरे माइंड में था, नाइफ़ जो मैं वहाँ पे वॉश कर रही थी। सो अभी मैंने उसे हटा लिया है गाइस, यहाँ स्टैंड में और देन डाल दिया है। और जो मैंने वेजिटेबल्स ऑर्डर किए थे उसकी डिलीवरी भी, मुझे डिलीवरी स्लॉट 7 PM टू 9 PM का टाइमिंग मिला था। तो अभी थोड़ी देर पहले ही ये डिलीवरी एजेंट ने ये सारी सब्ज़ियाँ भी डिलीवर किया है। तो ये मैंने टमाटर को वॉश कर लिया था गाइस, और इसे अच्छे से सुखा भी लिया था, सीलिंग फ़ैन के नीचे कपड़ा बिछा करके अच्छे से डाल दिया था, तो सूख गए हैं। देन मैंने बास्केट में डाल दिया है, और मैंने बहुत सारी सब्ज़ियाँ मंगाई हैं गाइस, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ। जो आलू और प्याज भी ख़त्म हो गए थे, हालांकि मैं लहसुन भी मुझे मंगाना था, वो रह गया, लिस्ट में छूट गई। सो काफ़ी सब्ज़ियाँ मैंने मंगा ली हैं। एक्चुअली गाइस, मुझे डेली लाना, जैसे हस्बैंड को भेजना या खुद जाके लॉरी पे जाना डेली या फिर 1-2 दिन बाद, वो मेरी हैबिट में, मतलब मुझे भाता नहीं बिल्कुल भी। एक साथ सब्ज़ियाँ मंगा लेना, देन इसको केयर करना। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे बतानी है आप लोग को, रेफ्रिजरेटर मेरे पास नहीं है गाइस, जो आप लोग मेरे ब्लॉग्स में देखते होंगे। सो यहाँ पर मैं देख रही थी, ये परवल एक जो था, मे बी वो दब गया होगा, नहीं तो काफ़ी ही बहुत ही अच्छे वेजिटेबल्स आते हैं जो ऑनलाइन मैं शॉपिंग ऐप से जिससे मंगाती हूँ। और हालांकि टमाटर जो कई बार 1-2 बार हुए हैं, कुछ बार कि 1-2 टमाटर ख़राब ज़रूर निकले हैं, बट सब्ज़ियाँ मेनली इस जो मैं दूसरे अभी शॉपिंग ऐप से मंगा रही हूँ, इसमें काफ़ी अच्छी आ रही हैं सब्ज़ियाँ। सो विदाउट रेफ्रिजरेटर, बिना रेफ्रिजरेटर के आप सब्ज़ियों को कब तक रख सकते हो, कैसे रख सकते हो, कितने दिन तक अच्छी रहती हैं, ये सब मैं आपको इस ब्लॉग में शेयर करूँगी, बताऊँगी, जो मेरे ओन एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। वाइल सिंस मेनी मंथ्स रेफ्रिजरेटर मेरे पास नहीं है। जो आप ब्लॉग्स में देखते होंगे गाइस, वो बहुत ही पुराना, अराउंड 30 ईयर्स पुराना है। जो जब हम इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे ना, तो उस टाइम सास-ससुर ने उसे ला दिया था, भेज दिया था कि हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो चल तो रहा है फ्रिज, आप देख सकते हो, आपको काम आए इस प्रकार से। तो हालाँकि वो बिगड़ गया था, उसका जो वॉल्यूम होता है टेम्परेचर कंट्रोल करने का, वो पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ था, ख़राब था, और बहुत ही ज़्यादा पावर कंज्यूमिंग था। देन उसके बाद उसका डोर भी कुछ मंथ बाद टूट गया, वो बहुत वीक हो गया था। थैंक गॉड कि मेरा बेबी वहाँ पास में नहीं था, क्योंकि मैं उसको जस्ट एज़ अ कबर्ड, जो मेरे बर्तन होते थे जो ज़्यादा जो यूज़ में नहीं आते थे, वो मैं उसमें रख दिया करती थी, एज़ अ कबर्ड उसको जस्ट यूज़ कर रही थी। सो थैंक गॉड कि मेरा बेबी वहाँ पास में नहीं था, नहीं तो चोट लग जाती, क्योंकि बर्तन जस्ट मैंने पोंछ करके उसमें रखा था। सो यहाँ वेजिटेबल्स गाइस, ये कॉटन के थैले हैं, बैग मैं उसमें रखती हूँ, तो वो कुछ दिन तक काफ़ी अच्छे रहते हैं बिना फ्रिज के भी। सो ये फ्रिज मैं आपको दिखा रही हूँ, यही फ्रिज है, और ये बहुत ही पुराना है। हस्बैंड तब मेरे वो खुद स्टूडेंट लाइफ में थे, बहुत छोटे बच्चे थे, तब उन्होंने अपने यंग टाइम में सास-ससुर ने खरीदा था। अभी इतना गर्मी पड़ता है इधर स्टेट में, देन समर टाइम में, तो फ्रिज तो चाहिए होता है, ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है रेफ्रिजरेटर की, देन कूलर की भी आवश्यकता पड़ती है। तो बट इतना पुराना तो यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें नहीं पता था इतना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमिंग करेगा, इतना ज़्यादा। हमारा 3/4 इलेक्ट्रिसिटी बिल उसमें जा रहा था गाइस, जितना जैसे हमने उसको ऑफ़ किया ना, बंद किया, वैसे ही हमको पता चला कि जो
आप समझ सकते हैं 3/4 हिस्सा उस वो कंज़्यूम कर रहा था, इतना ज़्यादा पावर पूरी तरीके से यूज़लेस था। सो देन पूरी तरीके से ख़राब हो गया, डोर भी उसका टूट गया था। और यहाँ पर सब्ज़ियों को धोना मुझे बिल्कुल नहीं है गाइस, क्योंकि जैसे फ्रिज होता तो मैं धो करके और देन अच्छे से सुखा करके फिर पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक बैग वगैरह में डाल कर के रखती। बट यहाँ पर मुझे धोना नहीं है, सीधा कॉटन की थैली में डाल कर के रखना है। मॉइस्चर उसमें नहीं लगने देना है मुझे, पानी नहीं लगने देना है, एल्स वो ख़राब हो जाएंगे। तो सारी सब्जियां मैंने निकाल ली हैं। यहाँ पर ग्रीन चिलीज़ वो भी थे जो मैंने पहले ही उसको यहाँ पर इसमें डाल दिया है। इसे भी वॉश नहीं किया है, केवल इसके जो डंठल होते हैं गाइस वो मैंने निकाल दिया है, क्योंकि जो डंठल लगे रहते हैं ना तो उससे मिर्चियाँ जल्दी पक जाती हैं और गलते भी हैं। सो इस तरीके से आप कॉटन के थैले में डालते हैं ना। मैंने ये जो पोटली बैग्स हैं ये खुद बनाए हुए हैं अभी, और मैंने काट करके रखे हुए हैं कपड़े, बट मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है उन सबकी। मुझे सिलाई करनी है, सूँ करनी है एक्चुअली। मेरे पास सिलाई मशीन नहीं है, एल्स वो बिल्कुल अच्छे से तुरंत हो जाता। सो हाथ से ही मुझे करना होगा, इसलिए टाइम लग रहा है। तो अभी कुछ ही मैंने बनाए हुए हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। और जिस बास्केट में मैं टमाटर को रखती हूँ उसी बास्केट में ग्रीन चिलीज़ भी रखती हूँ। तो साइड में जगह बना करके रख दी है मैंने। और जो मेन मेरे 2 टास्क होते हैं गाइस, एक तो बर्तन, रात के बर्तन हो जाएँ रात ही रात में आफ्टर डिनर, और ऊपर से आपका किचन काउंटर एरिया क्लीन होना। ये 2 मेरे टास्क होते हैं, जो हो जाएँ तो बहुत ही प्रसन्नता की बात हो जाती है। द नेक्स्ट डे के लिए मैंने ये छोला भिगा करके रखा है। तो यहाँ मुझे प्यास लग गई थी पानी तो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जुलाई मंथ इस टाइम में जब बारिश होती है अच्छे से, तब उस टाइम में बारिश हो रही थी। देन अब तो फिर से थोड़ा सा समर जैसा, जैसे क्लाउडी टेम्परेचर नहीं रहता है वेदर, तो गर्मी फील लगने लगता है। तो इस टाइम में बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है देन पानी की। और यहाँ वाइल थोड़ा सा गर्म स्टेट है गाइस, इन कंपैरिजन ऑफ वेदर जस्ट लाइक छत्तीसगढ़। तो यहाँ मोस्टली घरों में आपको मटके ऐसे दिखेंगे, और पानी भी ठंडा रहता है और वो अच्छा रहता है। कॉटन का कपड़ा भी इसमें लगाया हुआ है मैंने। और देन ये नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन है गाइस। मेरा बच्चा देखिए जिस थैली में डाल के रखा है वो खेल रहा है, चीज़ें उसमें से सब्जियां निकाल कर फेंक रहा है। मैं इसे समझा रही हूँ कि बेटे ऐसे नहीं फेंकते, बट वो अभी खेलने के मूड में है, सो उसका मूड ऑफ बिल्कुल नहीं करना चाहूँगी मैं। सो मैं ये ले रही थी ताकि मैं दूसरी जगह में रख पाऊँ उसके पहुँच से दूर। सो बट वो पीछे आ रहा था मेरा लड़का, खींचने लगा था। वो अभी थोड़ी देर खेलेगा, देन उसके बाद वो छोड़ देगा, तब मैं ले करके टांग दूँगी, नहीं तो अभी वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सो अपने बच्चे के लिए नाश्ता में उपमा बना रही हूँ गाइस। हस्बैंड ड्यूटी पर चले गए हैं और उनके टिफ़िन के लिए मैंने डोडका बनाया हुआ है। एक्चुअली नाइट में जब मैं देख रही थी, क्योंकि 2 सब्ज़ियाँ, जो एक करेला और एक डोडका, वो जल्दी से बनाना आवश्यक था। सो मैंने डोडका जल्दी बना लिया, क्योंकि करेला भी फिर पक जाता, तुरंत ही नेक्स्ट डे पकना शुरू हो जाता है। सो वो भी जल्दी ही बनाना होगा। और यहाँ पर ये छोला मैं आपको दिखा रही थी गाइस, आप देख रहे हैं साइज़ को साइज़ बहुत ही बड़ी थी। ये मैं मार्ट से ही लेकर आई थी और काफ़ी क्वालिटी भी अच्छी थी, टेस्ट भी अच्छा था। दो मैं बताना चाहूँगी कि सेम मार्ट से मैं मूंग भी लेकर आई थी, बट वो भी ऐसे ही बिग साइज़ का था, बट उसका टेस्ट ना उतना अच्छा नहीं था। तो वही वरी कर रही थी कि इसका टेस्ट भी तो ऐसा नहीं होगा ना।
बट बहुत ही अच्छा था इसका टेस्ट। सो ये मैंने बनाया हुआ था, दूध का बनाया हुआ था हस्बैंड के टिफ़िन के लिए। थोड़ी सी बच गई थी तो ये मैंने इस बाटी में निकाल के रख दिया है। इसे मैं कंज़्यूम कर लूँगी दोपहर में। सो मेरा बच्चा मेरे साथ ही साथ रखना होगा गाइस, जो छोटा है। कंटिन्यू आपको एक आई तो अपने बच्चे पर रखना ही पड़ेगा। सो गाइज़ यहाँ पर मैं रेसिपी आपको शेयर कर रही हूँ गाजर के हलवा की। और विंटर सीज़न में जो सीज़नल जो गाजर आते हैं ना, कैरेट्स रेड वाले, वो तो मीठे होते हैं, अच्छे लगते हैं काफ़ी। तो ये ऑरेंज वाली है जो इस टाइम में ऑल टाइम में मिलते हैं। सो ये भी मैंने मंगाया हुआ था हस्बैंड के टिफ़िन के लिए, जो उनका एक बॉक्स है जिसमें सैलड में डालती हूँ, तो उसमें उस हेतु मैंने मंगाया हुआ था। तो बच्चे के लिए मैं गाजर का हलवा बना रही थी। सो कुकर में बना रही हूँ गाइस, तो ये रेसिपी आप देखें। सो मैंने कद्दूकस नहीं किया है मैं, क्योंकि अपने बच्चे के लिए बना रही हूँ, तो मैं इसे ग्राइंड करूँगी और बहुत ही प्यूरी फॉर्म में मुझे नहीं लाना है। बट जो आप चॉपर से जो चॉप करते हैं ना, जिससे महीन चॉप हो जाते हैं, वो टेक्सचर भी मुझे नहीं चाहिए, उससे भी थोड़ा फाइनली चाहिए। बीच में उसका मतलब प्यूरी फॉर्म बिल्कुल ना रहे, बस थोड़ा बहुत महीन कद्दूकस भी ना रहे, क्योंकि मेरा बेटा पसंद नहीं करता है, फिर वो मुँह से निकाल देता है। बट थोड़ा ऐसा काफ़ी अच्छे से वेल कुक्ड मसी और सॉफ्ट हो, थोड़ा प्यूरी फॉर्म से थोड़ा ऊपर कोर्स फॉर्म में, तो उसको पसंद आता है। तो मैं अभी यहाँ पर घी गरम हो गया था गाइस। अगर आप ड्राई फ्रूट डालना चाहें ना, तो घी गरम होने के बाद वहीं पर थोड़ा-सा सौटे कर लें। ड्राई फ्रूट्स जो भी आपकी पसंद के हैं, टुकड़ों में काट करके या जैसा भी आप प्रेफ़र करते हों। सो देन उसके बाद थोड़ा-सा 1-2 मिनट्स थोड़ा-सा मैंने भूना था, अधिक नहीं, 1 मिनट भी ओके है। देन उसके बाद अपने प्रेफ़रेंस के अकॉर्डिंग थोड़ा-सा पानी डाल दिया है और मैं इसे कुकर में बना रही हूँ। बट व्हिसिल नहीं डलवाना है गाइस, सीटी नहीं लेना है। स्लो फ्लेम में कुक करना है और जैसे ही कुकर की सीटी आने लगे ना, वैसे ही फ्लेम आपको ऑफ़ कर देना है। कभी ओवर कुक नहीं करना। कुकर में आप जो भी चीज़ें बना रहे हो गाइस, चाहे वेजिटेबल्स हो या जो भी, ओवर कुक कभी नहीं करना है, इससे उसके न्यूट्रिशन पावर जो है वो कम हो सकते हैं। सो क्योंकि आप कढ़ाई में भी बनाते तो भी आप कंटिन्यू भूनते रहते, या फिर दूध या पानी डाल करके उसको बॉईल करते सॉफ्ट होने तक, वेल कुक होने तक। तो हम कुकर में बनाएँगे तो उससे आपकी ईंधन की भी बचत होगी, टाइम का भी, और साथ ही आपका परिश्रम भी। तो उसके बाद मेरा बच्चा सो गया था गाइस। सवेरे का उसका नाश्ता हो गया था, देन वो खेल रहा था, उसके बाद वो अपना डे का नैप ले रहा है और लंच टाइम में मैं उसे गाजर का हलवा खिलाऊँगी। और जस्ट हलवा बन गया था, फ्लेम जस्ट मैं ऑफ़ करने वाली थी, सीटी बजने ही वाली थी, उसी टाइम ही सीटी बजने नहीं देना है, तुरंत फ्लेम ऑफ़ कर देना है। क्योंकि जहाँ पर आप फ्लेम ऑफ़ कर देते हैं ना, उसके बाद वो प्रेशर से, टेम्परेचर से वो अंदर ही कुक होते रहता है। और सीटी बजने वाली थी, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तुरंत ही 1 मिनट के बाद ही आपको तुरंत ऑफ़ करना होगा। सो देन अपने से उसको ठंडा होने देना होगा गाइस, तब तक वो बहुत ही अच्छे से कुक हो जाएगा। सो यहाँ पर गाजर बहुत ही अच्छे से पक गए हैं, सॉफ्ट मसी हो गए हैं और बहुत ओवर कुक नहीं हुए हैं। बस हम जिस तरीके से कढ़ाई में भूनते हैं और बॉईल करते हैं ना, जितना टाइम लगाते हैं बस उतना ही टाइम लगा है, और इसमें तो कुकर में बनाया तो बहुत ही कम टाइम लगा है। जस्ट कुछ सेकेंड्स एंड 1 मिनट विदिन सीटी आने लगता है, तो उस टाइम में आपको फ्लेम ऑफ कर देना होगा। सो गाइज़ यहाँ पर हल्का-सा मैं पानी डाल दूँगी और अभी मुझे गुड़ जैगरी डालूँगी, क्योंकि मैं अपने बच्चे के लिए बना रही हूँ। सो थोड़ा-सा मैंने जैगरी इस तरीके से क्रश कर लिया है, चाकू से ही काटा है।
सो ये थोड़ा सा डाल दूँगी और मिला दूँगी मैं। ये थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लगा, ज़्यादा तो नहीं डालना है, जितना आप कम डालें मीठा उतना ही अच्छा है। सो मैं ये डाल करके अच्छे से वेल मिक्स कर लूँगी और अभी मेरा बच्चा सो रहा है। जब उठेगा गाइस तो उस टाइम में मैं फार्मूला पाउडर डाल करके उसको सर्व कर दूँगी। अभी बच्चा मेरा 2 साल तक का नहीं हुआ है गाइस, सो अभी बाहर का दूध नहीं देती, सो मैं यहाँ पर दूध नहीं डालूँगी। आप घर के लिए बना रहे हों, बड़ों के लिए, तो यहाँ पर जब आपका ये अच्छे से पक जाए ना, तो जैसे ही आपने फ्लेम ऑफ किया था और ठंडा होने दिया था, उसके बाद आप उसमें दूध डाल करके अच्छे से मिला दीजिएगा। देन उसके बाद जिस टाइम आपको उतारना हो ना, जितना भी आपको दूध जो भी आप डाल रहे हैं, जो आपको गाढ़ी करनी हो वो आपके प्रेफ़रेंस पर है कि आप कितना पकाना चाह रहे हों। देन उसके बाद आप मीठा डाल दें और उसके बाद अगर ड्राई फ्रूट्स और डालना चाह रहे हों घी में गरम करके, तब भी आप डाल सकते हो, या फिर स्टार्टिंग में भी आप डाल सकते हो, जिस टाइम आपने घी को गरम किया था कद्दूकस किया हुआ कैरेट डालने से जस्ट पहले। सो गाइस दोपहर का टाइम हो गया था और आप वेदर देख रहे हैं, धूप निकली हुई है काफ़ी। गायों को चरा कर ले जाया जा रहा है और गाइस एज यू रीड ऑन टाइटल, छोले की रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ आपसे। छोले और जीरा राइस की रेसिपी शेयर करूँगी, तो उसके लिए मैंने 1 टमाटर लिया हुआ है, 2 अनियन लिए हुए हैं। ये इसी रेशियो में लेना है गाइस, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इसी रेशियो में, अनियन एंड टमाटर का। और यहाँ पर ग्राउंड स्पाइसेस, जो होल स्पाइसेस हैं, उसमें मैंने 1 ग्रीन कार्डेमम लिया हुआ है, ½ इंच अराउंड सिनेमन स्टिक लिया है, 4 ब्लैक पेपरकॉर्न लिए हुए हैं, 2 लौंग लिए हुए हैं। और पाउडर स्पाइसेस में 1 टीस्पून कश्मीरी चिली पाउडर है, ½ टीस्पून टर्मेरिक पाउडर है, 1 टीस्पून गरम मसाला एंड सॉल्ट लिया हुआ है एज पर टेस्ट। सो मैंने 2 प्याज लिए हैं गाइस और 1 टमाटर लिया हुआ है, 1 गार्लिक लिया हुआ है, उसके सारे क्लोव्स मैं छील लूँगी और 2 लिया हुआ है हरी मिर्ची। और जीरा राइस बनाना है, सो उसके लिए मैंने चावल भिगा करके रख दिया है। सो चावल मैं पहले बना रही हूँ दोस्तों। तो जीरा राइस बनाने की जो मेरी रेसिपी है ना, मोस्टली मैं जिस तरीके से बनाती हूँ वो आपको शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने जो तड़का पैन है गाइस, उसमें थोड़ा-सा ऑयल डाल करके गरम कर लूँगी। देन उसके बाद ½ टीस्पून अराउंड, या आपको जितना अच्छा लगता हो जीरा, उसके अकॉर्डिंग जीरा ले लेना है। और यहाँ पर मैंने अनियन, टमाटर, मिर्ची, ये सभी को धो लिया है अच्छे से, और जो गार्लिक है उसके सारे पील कर लिए हैं। मुझे राजमा चावल और छोले में गाइस 2 अनियन और 1 टमाटो का रेशियो ही बहुत भाता है और यही मुझे अच्छा लगता है, एल्स टैंगी हो जाता है जहाँ पर आपने थोड़ा सा भी ज़्यादा टमाटर डाला ना उस टाइम पर। सो तेल गरम हो गया था गाइस, तेल मैंने बहुत ज़्यादा गरम नहीं किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप गरम कर देंगे ना तो तड़का आपका तुरंत जल जाता है, तो हमको जलाना नहीं है, स्वाद बिल्कुल नहीं बिगाड़ना है। सो मैंने तुरंत से जैसे ही थोड़ा सा गरम हुआ उसमें डाल दिया है और फ्लेम भी ऑफ कर दिया है। वाइल ऑयल काफ़ी अच्छे से गरम हो गया है सफिशिएंट, तो उसमें वो अच्छे से जो हमारा टेम्परिंग है उसमें रोस्ट हो जाएगा, जलेगा नहीं। सो मैं इसे थोड़ा सा ठंडा करके डालूँगी गाइस।
सो नाउ वाटर इज स्टार्टेड बॉइलिंग। पानी उबल रहा है और इस टाइम में मैं डाल दूँगी। फ्लेम मैंने स्लो कर दिया है। थोड़ा ध्यान से डालना होगा आपको, क्योंकि आप गर्म पानी में डाल रहे हो और यदि आप ठंडा करके डाल रहे हो तब कोई समस्या नहीं है, बट यदि आप गर्म ही डालें ना तो थोड़ा सा ध्यान से आपको डालना होगा गाइस। सो देन हाई मीडियम फ्लेम पर मैं अच्छे से चावल को पका लूँगी। सो चावल अच्छे से पका लेंगे गाइस यहाँ पर। और देन जब आपका चावल अच्छे से वेल कुक हो जाए ना, यहाँ पर चावल अच्छे से पक चुका है, तो आपके पास स्ट्रेनर हो तो उसमें आप सीधा कोलिएंडर या फिर स्ट्रेनर में, कोलिएंडर बहुत ही महीन जाली वाले, या फिर स्ट्रेनर में आप तुरंत से उड़ेल सकते हो। और बट मैं थोड़ा सा अपने बच्चे को भी खिलाती हूँ, तो थोड़ा सा ज़्यादा मैं ओवर कुक करती हूँ थोड़ा सा, ताकि वो तुरंत से मसी हो जाए, अच्छे से पक जाए। सो मैं थोड़ा सा और पका लूँगी। और यदि आप स्ट्रेनर में नहीं उसको छानना चाहते हैं चावल पानी को, तो आप जो नॉर्मली हम लीड लगा कर के जो पानी निकालते हैं ना, तो मोस्टली मैं वैसे ही करती हूँ, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो। सो जब मेरा बच्चा सो रहा है तो इस टाइम में जो कपड़े थे गाइस वो मैंने धो लिए हैं, और ये सुखाने भी हैं अभी। सो ये भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो मैं सुखा लूँगी थोड़ा सा टाइम देख कर के। सो छोला बनाना शुरू कर दिया है। मैंने 2 लाइडल कढ़ाई में ऑयल लिया है गाइस, और यहाँ पर अनियन, गार्लिक और ग्रीन चिली को हम ग्राइंड कर लेंगे, कोर्स पेस्ट बनाएंगे। दैट मीन थोड़ा दरदरा टाइप का, एकदम प्यूरी फॉर्म में, महीन पेस्ट नहीं, वैसा तो मुझे नहीं भाता, अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पर गाइस आप अदरक डालना चाहें ना तो छोटा सा टुकड़ा अदरक का डाल सकते हैं, इस बहुत ज़्यादा नहीं। सो इस तरीके से मैंने ग्राइंड कर लिया है। और मिक्सर में ग्राइंड करने का जो टेक्सचर होता है गाइस मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि आप चॉपर से चॉप करें ना तो सारे वो एक इक्वल फॉर्म में होते हैं, सारे उसके जितने भी पीसेस हैं वो। बट ये कहीं पर आप ग्राइंडर से करते हैं तो कहीं पर थोड़े से पेस्ट फॉर्म में होते हैं, कहीं ज़्यादा कोर्स फॉर्म में होते हैं, तो ये टेक्सचर मुझे अच्छा लगता है। सो यहाँ पर ऑयल हीट हो गया था, तो जो टेम्परिंग थे ग्राउंड स्पाइसेस वो मैंने डाल दिए हैं, होल स्पाइसेस। ऑयल मैंने बहुत ज़्यादा गरम नहीं किया है गाइस, जितना सफिशेंट वो गरम हो गया था उसके बाद ही ये होल स्पाइसेस डाल दिए हैं। देन उसके बाद हमारा जो कोर्स पेस्ट है वो हम डाल देंगे। और यहाँ पर हाई फ्लेम में आप भुनना चाहें या फिर मीडियम फ्लेम में, जिस भी फ्लेम में आप भुनना चाहें। मैं यहाँ पर स्लो फ्लेम में कुक करूँगी गाइस, क्योंकि मेरा बच्चा सो रहा है, मुझे थोड़ा धीरे काम करना होगा। सो वो मेरे लिए कंफर्ट होता है स्लो फ्लेम में खाना बनाना, कुक करना, कि ढक्कन लगा करके मैं पका लूँगी इसे, अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो फ्लेम मैंने स्लो रखा हुआ है। यदि आप हाई फ्लेम में पकाना चाहें गाइस तो उस टाइम हाई फ्लेम में ना आपको कंटिन्यू स्टर करना पड़ेगा, इस वो जल जाएंगे या फिर चिपकेंगे नीचे। सो यहाँ पर मेरा बच्चा भी जाग गया था और स्लो फ्लेम में मैं पका रही थी वाइल, और ये भी बहुत अच्छे से भुन गया है।
सो अभी जस्ट मुझे पाउडर स्पाइसेस इसमें डाल देना है, और जैसे पाउडर स्पाइसेस इसमें मिक्स हो जाएंगे तुरंत से जो टमाटर है उसका भी पेस्ट कर लिया है वो डाल करके भून देंगे गाइस। देन मसाला पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा और फिर सीधा हमारा जो छोला हमने उबाल के रखा हुआ है देन वो डाल देंगे। सो यहाँ पर अच्छे से वेल फ्राई होने के बाद जो अनियन गार्लिक ग्रीन चिली है हम सीधा पाउडर स्पाइसेस डाल देंगे, अच्छे से वेल मिक्स कर लेंगे। और जो एक टमाटर था इसको ग्राइंड कर लिया है ये सीधे डाल दूंगी, और टमाटर भी अच्छे से पका लेंगे गाइस। जो टमाटर पेस्ट इसमें चिपके हुए हैं वो भी मैं निकाल करके डाल लूँगी जार में जो है। एंड ढक कर टमाटर को भी अच्छे से वेल कुक कर लेंगे। वाइल मैं स्लो फ्लेम में पकाती हूँ ढककर, तो मुझे 2-3 मिनट्स लग जाएंगे। टमाटर और ये काफ़ी अच्छे से भून गए हैं गाइस। आप देख सकते हैं ऑयल भी रिलीज़ हो चुका है। देन इस टाइम में हमारा जो छोला उबला हुआ है वो हम डाल देंगे। सो मैं फ्लेम हाई में कर दिया है क्योंकि अब हाई फ्लेम में अपनी कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग आपको वाटर डाल देना है, और हाई फ्लेम में फिर हम देन 2-3 मिनट्स, नॉट मोर देन 3 मिनट्स, 2 मिनट्स इज़ वेल सफिशेंट, तो उस टाइम उतने तक हम पका लेंगे अच्छे से। सो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, ये 1/4 होगा, लेस देन हाफ ग्लास ऑफ वाटर। आप यदि थिक कंसिस्टेंसी पसंद करते हो गाइस तो जो आपने पानी डाला हुआ था ना बॉईल करने के लिए उतना ही डालें, क्योंकि जो आपने काबुली जिस टाइम बॉईल किया था हम जितना पानी डालते हैं बॉईल हो जाने के बाद थोड़ा सा पानी रहता है तो वो भी वेल ओके होता है यदि आप चपाती के साथ खाना चाहें, पराठे के साथ एंजॉय करना चाहें जिसके साथ भी। बट यहाँ पर मैंने राइस बनाया है इसके साथ में। सो इस तरीके से थोड़ा सा ऐसा कंसिस्टेंसी रखा है, थोड़ा सा थिक है। सो अपने बच्चे को मैंने लंच करा दिया है गाइस, करा रही थी उसको, पहले हो गया था देन थोड़ा सा उसने छोड़ा था, उसका पेट अच्छे से भर गया है। जो कर्ड उसको खिलाया था, दही चावल बनाया था, वो डिब्बा उसने ले लिया है। और आज बहुत प्रसन्नता हो रही है मुझे क्योंकि बच्चे ने दही चावल भी अच्छे से खाया है, हालांकि थोड़ा सा छोड़ दिया है, जैसे इस तरीके से थोड़ा सा हलवा छोड़ा है और हलवा भी खाया है। सो बहुत ही प्रसन्नता का विषय है गाइस एक माँ के लिए जब बच्चा अच्छे से खा ले तो। और मेरे लिए छोटा बच्चा, मेरा बच्चा कर्ड लवर है। सो अभी वो थोड़ा सा लीकिंग करेगा उसको, थोड़ा सा खेलेगा उस डिब्बे के साथ, और अगर मैं सडनली उसको छीन लूँगी तो वो रोने लगेगा, थोड़ा चिड़चिड़ करेगा। सो अभी वो खेल रहा है और देखिए उसने क्या किया है, जो भी चीज़ें आए, फ्लोर का तो कोई नहीं बट ये मिरर वगैरह सारे मुझे साफ़ करने होंगे। और यहाँ पर मुझे कान्हा जी का याद आ गया था, जिस तरीके से वो माखन लवर हैं। तो जन्माष्टमी भी आ रही है गाइस, बहुत बड़ा फेस्टिवल है, उसका भी प्रिपरेशन करनी है। सो यहाँ पर मैं अपना लंच एंजॉय कर रही हूँ गाइस, जो बहुत डिलीशियस छोला बना था और राइस भी बहुत ही अच्छा था। सो मैं सैलड के साथ एंजॉय कर रही हूँ, कुकुम्बर सैलड के साथ में।
सो छोला काफ़ी अच्छा बना था गाइस। जीरा राइस भी काफ़ी अच्छी बनी थी। जीरा राइस बनाने के बहुत सारे वेज़ हैं, आपको जो भी वे अच्छा लगता हो उस तरीके से बनाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। जय श्री कृष्णा।